पंजाब में जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून में जो है वो गठजोड़ जो है वो सामने आ गया है। और इब्तदाई मरहले में जो है वो हल्का बंदियाँ नए सिरे से की जा रही हैं। और इस वाले से दो लेटर जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें ख्वाहिश जो है मुस्लिम लीग नून की को जो है वो मद्देनज़र रखा गया है। और उसमें एक तो ये है कि जो अब नई हल्का बंदियाँ हैं वो नई मरदमशुमारी जो है डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के तहत होंगी। और इस हवाले से तमाम डिप्टी कमिश्नर को जो है वो मरासला जारी किया गया है कि वो नक्शे जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनको फराहम करें। और दूसरा ये है कि 30 जून से जो है वो शेड्यूल जारी किया गया है कि हल्का बंदियों का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। और 1 सितंबर को जो है इसकी ख़त्मी जो है फ़हरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। लेकिन उसमें हम ये बताएंगे पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत जो है वो नई हल्का बंदियाँ की जा रही हैं। और इसी एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले हल्का बंदियाँ कर चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसका इलेक्शन अभी फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती थी, तो उनका यही ख्वाहिश थी, उनका यही तकाजा था कि जो नई मरदमशुमारी है उसके तहत हल्का बंदियाँ हों। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन या ये मरासला जारी नहीं किया कि यूनियन कौंसिल जो है वो कितनी आबादी पे मुश्तमिल होगी। और इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत की जो डायरेक्शन है उसको फॉलो किया जाएगा। और जो कानून साजी की जा रही है पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के हवाले से, उसका मसवदा ना तो अभी सूबाई कबीना में पेश हुआ है, ना ही पंजाब असम्बली में अभी तक पेश होने के लिए फ़ाइनल हुआ है और उस पर काम हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जितनी मालूमात या जितनी दस्तावेज़ात जितनी कानून साजी के हवाले से मसवदा पेश किया जाना था या इलेक्शन रूल्स के हवाले से या डिलिमिटेशन जो रूल्स हैं उसके हवाले से, वो तैयारी कर ली गई है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब हुकूमत की जो गाइडलाइन तो नहीं हम कह सकते लेकिन उनकी ख्वाहिश कह सकते हैं, उसको ही पूरा करेगा। और हल्का बंदियाँ जो नए सिरे से की जा रही हैं, जबकि पहले हल्का बंदियों का जो नोटिफिकेशन है वो मौजूद है। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ने मोहल्ला कौंसल और जो दही कौंसलों की हल्का बंदियाँ की थी, लेकिन जो यूनियन कौंसलों की हल्का बंदियाँ हैं वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत ही की गई थी। और अब डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के तहत जो ज़ादोशुमार हैं आबादी के और जो नक्शे हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो चार्जेज़ हैं, उसके तहत यूनियन कौंसलों की हल्का बंदियाँ होंगी। और इस वजह से अब बल्दियाती इंतखाबात का लिए वक्त मिल जाएगा मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तैयारी के लिए। तो और फॉलो किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट में भी और मुस्लिम लीग नून को पंजाब हुकूमत को भी। और अब देखें ये कि हल्का बंदियाँ जो हैं वो अगर मुकम्मल हो भी जाती हैं तो उसमें भी आगे पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी होगी कि वो कब तक बल्दियाती इंतखाबात करवाती है। लेकिन ये जो है वाज़े हो गया है कि मुस्लिम लीग नून को अब काफ़ी टाइम मिल गया है बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का। और हल्का बंदियों में जो है इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत का जो गठजोड़ है वो प्री पोल रेगिंग है इलेक्शन के वाले से। और अब बल्दियाती इंतखाबात के वाले से मज़ीद जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो भी मशकूक हो गए हैं, क्योंकि हल्का बंदियों के हवाले से जो भी कानून साजी की गई है वो अभी तक असम्बली में पेश होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। और अब जो फ़हरिस्त है 1 सितंबर को कहा गया है कि इसकी ख़त्मी फ़हरिस्त जो है हल्का बंदियों की यूनियन कौंसिल की सतह पे वो अवेज़ा कर दी जाएगी। और हम आपको बताते चलें कि जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत हल्का बंदियाँ हुई थी, उसमें हम मिसाल के तौर पे बताते हैं कि लाहौर की जो इस वक्त यूनियन कौंसिलें हैं उनकी तादाद 274 है। और जो हल्का बंदियाँ की गई थी मरदमशुमारी के मुताबिक, पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, उसके मुताबिक 402 यूनियन कौंसिलें जो हैं वो नोटिफाई की गई थी लाहौर की। और अब अगर उसी तरह 20,000 की आबादी पे भी अगर ये हल्का बंदियाँ होती हैं और मरदमशुमारी जो डिजिटल मरदमशुमारी 2023 है उसके तहत आबादी की तादाद काफ़ी बड़ी है, तो यूनियन कौंसिलों की तादाद में भी खातर खा इजाफा होगा पूरे पंजाब में। इस वक्त यूनियन कौंसिलों की तादाद पंजाब में 4015 है, जिनकी तादाद में खातर खा इजाफा जो है
वो इसमें हो जाएगा। और इसमें हम बताते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी किया गया है, उसमें देही जो एरिया है उसके नक्शे अलहदा मंगवाए गए हैं, और जो अर्बन एरिया है उसके जो मुसद्दका मुस्तनद नक्शे हैं वो मंगवाए गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगी इलेक्शन कमीशन की, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं होगी, और डिप्टी कमिश्नर ही मैनेज करेंगे इलेक्शन कमिश्नर के साथ मिलके हल्का बंदियों को, और इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को भी। तो इस हवाले से अभी सूरत हाल यही है। मज़ीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे, देखते रहिए बल्दिया टाइम्स। अल्लाह निगहबान।